एक बार दीदी का ये वाला वीडियो देखिए। No, not that. Now also I want to say that we didn't lose the election. But morally I am telling you that we won the election. तो दीदी चुनाव हार गई हैं, लेकिन वो इस हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही हैं। दीदी से एक बहुत ही विनम्र निवेदन है कि दीदी, आप चुनाव से पहले ही आपने एसआईआर के खिलाफ आवाज़ उठाया। आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद पैरवी किया। सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा था। आपकी बात सुप्रीम कोर्ट ने सुना भी। आपको किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पे आपको विश्वास नहीं था। दीदी, आपको चुनाव से पहले ही इस चुनाव का बाइकआउट करना चाहिए था। आपने सारे सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे और पूरी जोर लगा के आपने चुनाव लड़ा, और जब उसके नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए हैं तो आप बोल रही हैं कि चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव चोरी किया गया, वोट चोरी किया गया, वोट काटा गया है। अगर आपको भरोसा नहीं था तो आपको पहले ही इस चुनाव का विरोध करना चाहिए था और एक भी कैंडिडेट आपको चुनाव में नहीं उतारना चाहिए था। अब संवैधानिक तरीका हो या असंवैधानिक तरीका हो, अगर आप चुनाव लड़ी हैं, चुनाव जीतती हैं या हारती हैं, दोनों ही रूप में आपको उस मैंडेट को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और जो आप कर रही हैं वो इंडिया में ही नहीं, वो बाहर के लोग भी देख रहे हैं कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे लोकतंत्र के खिलाफ कैसे एक वहाँ का ही एक जनप्रतिनिधि उसका विरोध कर रहा है। तो आप बाहर दुनिया में क्या मैसेज देना चाहती हैं? आपको अगर इस चुनाव पे भरोसा नहीं है, आप जैसे पहले चुनाव आयोग और एसआईआर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट गई थी, आप अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाइए, केस लड़िए, केस जीतिए और वापस आ जाइए। लेकिन अब आपका शासन जितने साल का था वो ख़त्म भी हो चुका है। आप बोल रहे हैं कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी, तो आप अगर रिजाइन नहीं देंगी तो राष्ट्रपति के पास ऑप्शन है, गवर्नर के पास ऑप्शन है, आर्टिकल 164 लगाएंगे और आपको निष्कासित कर देंगे। तो ये छीछा लेदर से बढ़िया है कि जो जनता ने मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करिए और देखिए कि कहाँ गलती हुई है। चुनाव आयोग, बाकी अदर चीज़ें जो भी है, जो कि आपको लग रहा है कि ये पक्ष में नहीं है या बीजेपी ने सब मैनिपुलेट किया, व्हाटएवर जो भी है, वो सब अलग की चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो जनता ने मैंडेट दिया है आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी ये करारी हार हुई है। और आप लोकतंत्र की मर्यादा को रखते हुए, जो आप सभी लोग जितने भी विपक्ष में इंडी गठबंधन के लोग हैं, सब लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। तो अब उसी लोकतंत्र के खातिर आपको कुर्सी छोड़ने में ही भलाई है और आप संवैधानिक तरीके से आप इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकती हैं छोड़ने के बाद भी। लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है कि आप जिद पे अड़ी हैं कि मैं चुनाव हारी नहीं हूँ, मेरे को हराया गया है और मैं ये कुर्सी नहीं छोड़ूं। तो कुर्सी तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो मतलब ज़बरदस्ती करने का कहीं से भी कोई भी तुक नहीं बनता है।